Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. मुझे सिर्फ बाबा से मिलना। सोके दानीन, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया। वो देखो इज़ा भी आई। जिंदगी एक हर्डल रेस की तरह है जो इन सारे हर्डल्स को बगैर गिरे पार कर ले वो जीत जाता है। और अगर पार करते हुए चोट लग जाए फिर? चोटें तो लग जाती हैं, बस गिरना नहीं, ना अपनी नजरों में ना दूसरों की। कैसी बातें करिए? तारीन खुद अपने आप की दुश्मन हो सकती है, लेकिन आनिया किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। इतना प्यार है तो उसको छोड़ के मेरे साथ क्यों जा रहे हो? क्या समझती हो मैं लगड़ा हुआ पहेजू? तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बेटी किसी के साथ भी कुछ भी करती फिरेगी, मुझे पता नहीं चलेगा। बेचारा लाड प्यार ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बिगाड़ के रख दिया है। दिल करता है थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। आइए आइए सैफ साहब, कैसे हैं आप? प्लीज। मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन किसी को मिलने से रोकता नहीं, चाहे वो फोन करके आए या फोन के बाहर। ऐसी हरकतें मेरे स्टैचू को सूट नहीं करती, और कुछ तो फर्क होना चाहिए खानदानी लोगों में और नौदौलती। मैं दानीन के बारे में पूछने आया हूं। ओह, एट लास्ट, कहिए। मेरे आदमी गए थे उस फ्लैट में जो अरीश ने दानीन के लिए खरीदा, बट वो लोग वहां से भाग गए। हरीश ने दानीन के लिए कोई फ्लैट नहीं लिया। ये आपका ख्याल है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि आपने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि इसमें आपके लिए भला है और मेरे लिए भी। मुझे दानीन चाहिए। अब भी कबूल कर लो मेरे से। देखिए, वो मेरा मसला नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि इसके बाद वो आप लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। देखो सर, अगर ये बातें तुम मुझे पहले बताते ना तो ये नौबत ना आती। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर मैं आपके कहने में ना आया होता तो नौबत यहां तक ना आती। खैर, फिलहाल हम आज पे बात करें। वो दोनों किसी ऐसी जगह सेफ हैं जहां तक मैं तो नहीं पहुंच पा रहा, पर शायद आप पहुंच सकें। इज़ा, I'm sorry. इज़ा प्लीज दरवाजा खोलो। इज़ा, जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं चचा को समझाऊंगा। I'm really very sorry. अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आज़म का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हें आके ले जाऊं। खैरियत है सब? वो मुझसे बहुत नाराज है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूंगी। ये क्या बात हुई? जब गुस्सा चढ़ गया तो कह दिया कि तुम्हें आके ले जाऊं। मैं कल आके तुम्हें ले जाऊंगी। आप मत आइएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। खुदा हाफिज। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं बस कह रहा था जो कुछ भी हुआ कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और चचा को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे वालिद हैं, वो मुझ पे सख्ती कर सकते हैं। हाँ, पर तुम तो बेटी हो ना। उन्होंने प्यार भी तो बेटियों से बढ़ के दिया है।
गलती मेरी ही है। एक तो मैं बता के नहीं गई, ऊपर से आपको भी झूठ बोलने को कहा। आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझ पे इतना भरोसा किया, मेरी हर बात मानी। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा। शर्मिंदा होना भी चाहिए। मुझे एहसास है अपनी गलती का अब्बा। आप मुझ पे इतना भरोसा करते। दादी साहब जा रही हैं तो उनसे मिलने जाना जरूरी है। आई विश मैं भी जा सकता। ये मैं आपके लिए लाई थी। देखा, मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे जाना नहीं होता तो हम दोनों साथ में पढ़ते। क्या पढ़ा जा रहा है? कुछ नहीं। तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है अरीश का ख्याल कैसे रखना। मैं चलती हूँ। नानी, अब याद रखना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे किसी को शक हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचे। आई नो। बस करो ना अब अरीश, इतनी बातें करोगे तो वो उकता जाएगी तुमसे। कोई भी बीवी कभी अपने शौहर की मोहब्बत से नहीं उकताती। सही बात है, मुझे अगर ऐसी मोहब्बत मिली होती तो मुझे पता होता। अच्छा चलो बस करो ना, अब छोड़ो ये बातें, कोई अच्छी बात करते हैं। आन्या, अपने कपड़े लाना भूलना मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए नए बनवा दूंगी। कहने क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी उतरन पहन लूंगी। लिया ना कपड़े, हमेशा कहती रहती है कि मुझे आनिया जैसा बनना। मैं चलती हूँ। थैंक यू। क्या है? फेविस की बुक है। अच्छा। चाय मुझे नहीं पीनी। मैं खास तुम्हारे लिए बना के लाया हूं, पी लो प्लीज। कहां जा रही हो इज़ा? मुझे काम है। मैंने तुम्हें सॉरी भी कहा है, और तुम जो भी कह लो इज़ा, तुमने अभी तक मुझे बताया तो नहीं कि तुम वहां क्यों गई थी। आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? मैं तुम्हारा कजन हूं इज़ा। एग्जैक्टली, आप मेरे कजन हैं। मेरे बाप भाई या शौहर नहीं है कि मुझ पे चीखे या इस तरह का सवाल करे। ये हक मैंने आपको नहीं दिया। तुम बहुत गलत बात कर रही हो मुझसे। गलत बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं। मुझे अपनी सफाई में जो कहना है मैं बाबा को कह दूंगी। तुमने कह दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मामला खत्म। और तुम जो भी कह लो, मैंने दुनिया देखी हुई है, मुझे सब पता है क्या चलता है यहाँ पे। क्या क्या चलता है? मुझे ये बताएं क्या क्या चलता है, जरा पता चले कि आप मुझे समझते क्या हैं। मैं मर भी जाऊंगी ना तो मैं कभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कभी भाई। चलो शुक्र है तुम इस बहाने मिलने तो आई,
जी, मैं बस आना तो था, लेकिन फिर जाहिर चाचा का वाकया हो गया, इसलिए आ नहीं सकी। उनकी वजह से? क्यों? छोड़िए इन बातों को, आप अपना ख्याल रखिएगा आनिया, और राब्ते में रहिएगा। जी। आप वापस कब आएंगी? हम तो अब किस्मत से ही आएंगे। बहुत रिश्तेदार हैं अमेरिका में हमारे। जी हाँ, अमेरिका है भी तो कितना बड़ा, लोगों के घर जा जाके मिलने में 1 साल तो गुजर ही जाएगा। आप वापस कब आएंगे? भाई कह रहे हैं कि जब तक अरीश वापस नहीं आते मुझे वहीं रहना चाहिए उनके साथ। बेटा तुम्हें भी रिप्लाई नहीं देता अरीश? नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा है, उसकी एब्सेंस में तुम्हें इसकी जगह संभालनी चाहिए। मम्मी को तो बहुत डर है कि कहीं डैडी शमशेर नगर मेरे नाम ना कर दें। ऐसी बात नहीं है, ये बहू है इस घर की, ना बेटी की जगह बहू ले सकती है, ना बहू की जगह बेटी। आप कुछ नहीं कहेंगे दादी साहब? नहीं, आपने हमें इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है। आपने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे रख दिया। शमशेर नगर आपका है, आप संभालिए, हमें जरा काम है, हम आते हैं। देखा तुमने अम्मी और दादी की कितनी दोस्ती हो गई है। अब हमें भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं तो पहले से तुम्हारी दोस्त थी, तुम ही हमेशा दानीन को मुझ पर फौकियत देती थी। इम्प्रेस थी मैं दानीन से, लेकिन अब नहीं। हर इंसान को अपना फायदा देखना चाहिए आनिया। कोई किसी की फिक्र नहीं करता, खासतौर पे जब स्टेक्स इतने हाई हों। सुना तो होगा तुमने, जन, जर और जमीन बड़ों बड़ों की नीयत खराब कर देती है। और यहां तो जन भी है, जर भी और जमीन भी। तुम कहना क्या चाहती हो? उफ, एक तो तुम जो भोली बेगम बनने की कोशिश करती हो ना, साफ बात तो ये है कि तुम्हें मेरा खुल के साथ देना होगा। नहीं दोगी तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, तुम्हारा भी। मर्दों का क्या, आज एक लड़की तो कल कोई हो। तुम क्या भाभियां ही बदलती रहोगी? अरीश, ये देखो, ये कौन सी फिल्म मिली मुझे? ठीक, कहाँ से मिली तुम्हें? ढूंढनी मैंने, कितनी दफा देखी है ना हमने। 5-10 दफा तो देखी होगी। आज फिर से देखें? अभी? बाद में देखते हैं ना। क्यों, क्या पढ़ रहे हो? ओह, कितने वीक्स का हो गया? पता नहीं, ना मालूम है, ना कभी मालूम करने की कोशिश की। पता नहीं क्या सोचती होगी। कुछ नहीं सोचती होगी, वैसी बातें माइंड नहीं करती है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो माइंड नहीं करती। तो उसकी जगह कोई और होती तो। कोई और होती क्या मतलब? मैं होती तो मैं माइंड करती, तुम्हारा ये मतलब है? तो हमेशा उसकी तारीफें करते रहते हो। ठीक है यार, वो अच्छी है, मैं बुरी हूँ। दानी, मैंने ऐसा नहीं कहा यार। पता है मुझे, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बीवी है ना तुम्हारी। और तुम दानी हो मेरी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो मेरी मान। पता है मुझे, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी तुम नहीं मान सकते। अच्छा चलो फिल्म देखते हैं। दानी, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवाना जरा। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। क्यों?
जिसने मेरा पासपोर्ट फाड़ा है वो फिर कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगी। करेगी? इसका मतलब तुम्हें पता है तुम्हारा पासपोर्ट किसने फाड़ा था? पता हो भी तो क्या फ़ायदा है, सब कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती ना मैं। उसने जो करना था कर दिया। अगर हम यहीं से खुला के लिए फाइल कर दें तो, और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी जान को खतरा है। तुम्हारा मतलब है यहाँ रहते हुए? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती जब तक बाबा नहीं मान जाते हैं। आई थिंक हमें वकील से कल ही बात कर लेनी चाहिए। ऐसा बेटर आइडिया। तो मेरे साथ जाना नहीं चाहते थे ना? नहीं, जाना तो चाहता था, लेकिन तुम्हारा बेबी होने वाला है। हाँ। think I'm just gonna. अब अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, हमारे लिए आप ही हमारी अम्मी हैं और कोई नहीं। हम जानते हैं, हमने आपको पाला है, आप हमारी बेटी हैं। हमारी भी एक बात याद रखिएगा, जब इंसान ऊंची परवाज करता है ना, तो उसके दोस्त कम, दुश्मन और खुशामदी ज्यादा होते हैं। आपके इन नाजुक कंधों पे बहुत बोझ है आपका, लेकिन इस खानदान की भी जिम्मेदारी है आप पे। आप ना सादिया हैं, ना मुमताज हैं, आप आनिया हैं। आपको अपने नाम का मतलब पता है ना? जी, मुहाफिज, सरपरस्त, प्यार करने वाली। ये नाम आपके वालिदैन ने रखा था आपका। आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप बेफिक्र हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे शमशेर नगर को नुकसान पहुंचे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। सबको मुझसे यही उम्मीद है, सब मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि उनको कहाँ होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है। बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होता ना, कुछ पाने के लिए हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। आप जीते रहे अल्लाह के अमान में। सब खैरियत है? हाँ, क्यों? वैसे ही। सुनो, अगर तुम्हारे वालिद साहब कुछ पूछे तो उनको सच सच बता देना। सच बता दो? हाँ। आपका मतलब है हरीश और दानिन के बारे में सब कुछ बता दो? हाँ, वो तुम पे शक करें, तुम्हें गलत समझें, ये अच्छी बात नहीं है। और उन तीनों का क्या होगा? हम कुछ कर लेंगे। वैसे भी दानीन चाह रही है कि अब वो यहीं से केस कर दे, तो चंद दिनों में वैसे ही सबको पता चल जाएगा कि वो लोग मेरे यहाँ हैं। वो लोग जो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? दोस्त होते किस काम के लिए?
कुछ होता तो ये सब कुछ शुरू ही ना होता। और आनिया? मैं उससे बात करूँगा। फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी क्यों? बस मैं नहीं चाहता कि तुमको कोई एक लफ्ज़ भी कहे। और अगर कहा तो? तुम सुनना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई? जी। अरीश और दानीन कहीं नजर नहीं आ रहे। वो अपनी कोई बचपन की फिल्म देख रहे हैं। क्या? डोंट आस्क। आनिया, इतनी बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं है सबका। दादी साहब आपको याद कर रही थी, उनसे मिल लीजिएगा। ओके। वो दानीन के नए पासपोर्ट का क्या हुआ? वो अब नहीं जाना चाहती। कल लॉयर आ रहा है दानीन से मिलने के लिए, तो यहीं से सब कुछ करेंगे अब। मेरे जाते इतना सब कुछ हो गया। निकाह की डेट तो फिक्स नहीं हो गई कहीं? अगर इतनी दुखी हो तो ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना कहाँ की बहादुरी है? भाई, मैं बस अरीश को छोड़ना नहीं चाहती। I don't understand you, Anya. I really don't understand you. चाचू आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, किस बारे में? इज्जा के बारे में। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। शक नहीं है मुझे उस पर कोई, पर आपने भी देखा है उसने आपको सही से जवाब नहीं दिया कि वहां क्यों गई थी उस दिन। इज्जा जैसी लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, न जाने कब किसी के जाल में फंस जाए, इन्हें खुद नहीं पता चलता। अल्तमश हो सकता है आपकी नजरों में बहुत एक अच्छा इंसान हो, पर मेरी नजरों में बिल्कुल ठीक इंसान नहीं है। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी इज़ा में बदलाव नजर आ रहा है। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं इसके बारे में, उससे पहले कि बिल्कुल हाथ से निकल जाए? क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसकी शादी कर सकता हूँ ना। तुमने मना कर दिया, वरना तुमसे बेहतर और कौन हो सकता था। मैंने कब मना किया? मैं तो बस। सॉरी पापा, वो मुझे देर हो गई थी, ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कबीर ने मुझे नाश्ता वाश्ता दे दिया था। नहीं, इंशाल्लाह कल से नहीं तकलीफ नहीं होगी, मैं कर लूंगी सब कुछ। चले मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज। तुमसे नाराज है? जी, मैंने पूछ लिया था क्यों गई थी वहां पे, तब से ऐसी है। लॉयर ने कितने बजे का टाइम दिया? 5 बजे का। भाई, मेरा अपॉइंटमेंट है 3 बजे डॉक्टर से। तो चली जाना। निशवा को साथ ले जाऊं? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं, इस हालत में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। कैसी हालत, कुछ बताओगी प्लीज? वो मैंने नोट लिखा था ना बुक में, आपने पढ़ा नहीं? ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। आप कैसे जा सकते हैं? मैं निशवा के साथ चली जाऊंगी। निशवा नहीं जाएगी, मैंने कहा ना मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं ले जाऊंगी तुम्हें। वो नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगी? मैं कोई चादर ले लूंगी, निकाब करके चली जाऊंगी। श्योर अबाउट दैट?
दानी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान तो तुमने मुझ पे किया आनिया। अपने शौहर को शेयर करना आसान नहीं होता। खुला के बाद पता नहीं क्या होगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? इस तरह इतने आराम से खुला के बारे में बात करना? मैंने बहुत सफर किया आनिया, अब कुछ अजीब नहीं लगता। फिर भी हमारे माशरे में ये सारी बातें करना अच्छा नहीं समझा जाता। मुआशरे के हिसाब से मैं चली ही कब हूँ। सही कह रही हो, तुम डिफरेंट हो। शायद इसीलिए अरीश को इतनी पसंद हो। और तुम्हें यही बात पसंद नहीं है? हॉस्पिटल में मेरे साथ रहना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क तो मैं भी नहीं लेना चाहती। केयरफुल रहूंगी, टेंशन ना लो। जा रही हैं आप? जी, हमारी फ्लाइट है। कहा सुना, माफ कीजिएगा। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कहा सुना माफ करें। फिर कहने का क्या फायदा? वापसी का कब तक इरादा? हम नहीं जानते। जब गज़नफर कहेंगे आ जाएंगे। मुझे बहुत सदमा हुआ। जाहिद, दुख ना कीजिए, हम सबका यही अंजाम होने वाला है। आपका क्या ख्याल है, गज़नफर बच पाएंगे? काश काश हमारे दरमियान इतनी कदूरतें न होती और मैं आपसे कह सकता कि आप शेरगढ़ न जाएं। कितना खुश और कितने मजे में हम सब रह सकते एक दूसरे के साथ मिलकर। सब अकेले हो। जो साथ होते थे वो कब्र में अकेले पड़े। हम सब अकेले हो गए। जाहिद, हमारी एक बात याद रखिएगा, मर्द बन के रहिएगा ताकि आपके घर की औरतें बन के रहे। मर्द बनने की कोशिश ना करें। मैं ऑफिस काम के लिए आई थी और आप मुझे यहाँ ले आए। यहाँ भी हम काम की बात कर सकते हैं। क्या खाएंगी? इतनी टेंशन में आपको खाना कैसे याद रहता है? खाएंगे तो एनर्जी आएगी, फिर हम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। आपकी बातें भी ना। देखो, जो कुछ हो रहा है मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता, बाहर ला के मूड तो ठीक कर सकता हूँ। आपसे बात करके आपका मूड खराब हो जाता है। ये तो है, लेकिन अच्छा लगता है। बताओ क्या चूज किया? आप ही कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दें, जो भी बेस्ट है। आई कांट डिसाइड। बेस्ट तो मैं हूँ। इतनी चीप लाइन बिल्कुल भी नहीं सूट करती आपको। एमी चीप लाइन, इतनी अच्छी लाइन तो है। ये आप लड़कियों पे यूज करते हैं। करता था, अब नहीं। एक और लाइन बताता हूँ। If I go straight this way, will I be able to reach your heart? Oh God, Allah. कहाँ जा रही हो? गाड़ी आ गई तुम्हारी? वो गाड़ी में पानी रह गया था तो मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ से लेकर आओ? नहीं, तुम नहीं जाओ, मैं ले आती हूँ।
ये दुकान है या मैं गाड़ी से ही ले आती हूँ, क्या प्रॉब्लम? तुम्हें कोई देख लेगा दानी। सुनो, फिक्र मत करो, मैंने निकाब किया है, कोई नहीं पहचानेगा। मैं लेके आती हूँ, तुम्हारी बारी आने वाली है उसे। अस्सलाम वालेकुम दानिया, कैसी हैं आप? ठीक है। महक आपको मिलना चाह रही है। महक? हाँ हाँ। छोड़ो! छोड़ो! इज़ा नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी आती होगी। सुनो, वो जो गुस्से में मैंने फोन पे कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई? आज गुस्से में कह दिया, कल घर से निकाल देंगे। मैं पागलपन की हरकत नहीं करता। तुम बदली हो, मैं नहीं। काश बदल जाते। कितना मैंने आपको कहा है कि वहां पे आ जाए, माफी भी मांगी, लेकिन आप मानते ही नहीं है। वहां के हालात इतने मुश्किल हैं, अगर मैं चाहूं भी तो अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, फिर तुम वहीं रहो। क्या मतलब है आपका? हम साथ नहीं रहेंगे? रहेंगे, अगर तुम कभी वापस आ गई तो। क्योंकि ना मैं वहां जा रहा हूं, ना मैं ऐसा कुछ आने दूंगा। पर क्यों? मुझे वो जगह, वहां का माहौल, वहां के लोग पसंद नहीं है। वहां पे अब किसी का भी आना जाना नहीं है। वहां सिर्फ मैं और मेरे भाई हैं। आप बिला वजह की जिद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पहले इन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद। किन दोनों की? इज़ा और कबीर? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? तुम जिस नीयत से मुझे और इज़ा को वहां बुला रही हो, वो मैं होने नहीं दूंगा। इज़ा की शादी मेरे जैसों में होगी, तुम्हारे जैसों में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही आपको हो क्या गया है। तुम्हारे तौर तरीके मेरी नाक से ऊपर हो गए, और इसी वजह से मेरी बेटी भी खराब हो रही है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। एक तो मेरी बेटी कभी खराब हो नहीं सकती, और अगर हो रही है ना तो वो आपके साथ रह के, मेरे साथ नहीं। कभी उसे पूछा भी है कि वो क्या चाहती है? हाँ। ठीक है, फिर इज़ा को मुबारकबाद देकर ही जाऊंगी। शुक्र है तुम आ गए। कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हें लेने आई थी। क्यों? मैं तो आपको बता चुकी थी। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारी और कबीर की बात तय हो गई है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम मुझसे मशवरा कर लो? एक मिनट, अम्मी ये आपसे किसने कहा है? तुम्हारे अब्बा ने। और किसने? अब्बा ने आपसे कहा है कि मेरी और कबीर भाई की बात तय हो गई है। नहीं हुई क्या? अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। क्या मतलब ऐसा ही होगा? तुमने कबीर को हाँ कर दी है कि नहीं? अब्बा ने कर दिया ना, बस काफी है। काफी है? जब मैंने अल्तमश को हाँ कर दी थी तो वो तो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब्बा ने कबीर के लिए हाँ कर दी तो वो काफी है? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना। यही तुम्हारे सारे अपने हैं। अगर इस घर में सारी चीजें मेरे मशवरे के बगैर होंगी तो मेरी क्या जरूरत है? तुम समझो बस तुम्हारी माँ मर गई। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें तो मत करें आप। क्यों ना कहूं? मेरा और तुम्हारा तो कोई वास्ता ही नहीं रहा। जो जी में आता है करो। अपनी शादी में बुलाने की जहमत भी मत करना। अम्मा बात तो सुने 2 मिनट। अब्बा मैंने उस वक्त अम्मा के आगे इसलिए हाँ कह दी क्योंकि मुझे वो सही लगा, लेकिन मैं कबीर भाई से शादी नहीं कर सकती। तो किससे करोगी? पता नहीं, मैंने नहीं सोचा इस पे। हमारे खानदान में ये बातें माँ बाप सोचते हैं, लड़कियां नहीं। बाबा जब आपने मुझे इतनी आजादी दी है
तो इस बात पे क्यों नहीं? गलत की आजादी देके तुम्हें क्या लोगों की पहचान है? आवारा बदमाशों के साथ तो तुमने दोस्तियां बढ़ाई हुई हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी से नहीं दोस्ती बढ़ाई। शेर घर से आने के बाद घर आने की बजाय तुम उसके घर गई थी। बाबा मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ उस बात की। माफी मांग चुकी हो? वजह बताई थी? क्यों गई थी वहां, बताओ मुझे, क्यों? पापा जब आपको वजह पता चलेगी आप खुद ही समझ जाएंगे। तुम बिगड़ गई हो, ऐसा बिगड़ गई हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं आपकी इज़्ज़ा हूं। इसी बात का तो दुख है मुझे। तुम्हें भी जमाने की हवा लग गई है। तुम क्या समझती हो मुझे नहीं पता कि अकेली लड़कियां घर से निकल के क्या क्या करती हैं? पापा मुझ पे नहीं अपनी तरबियत पे यकीन कर लीजिए। अपनी तरबियत पे या तुम्हारी माँ की तरबियत पे? उसका असर तो होना ही था। कबीर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। बाबा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कबीर भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ को देख लिया, तानीन को देख लिया, और अब तुम्हें देख रहा हूं मैं। तुम लोगों को शरीफ लोग रास नहीं आते। तुम क्या समझती हो कि मैं चल नहीं सकता तो तुम अपनी मनमानी करोगी? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। आपको पता है मैं बुरी नहीं हूँ। आप ये सब बस गुस्से में बोल रहे हैं। आपको जब असलियत पता चलेगी आपकी नाराजगी खुद ही दूर हो जाएगी। प्लीज अब ऐसा मत करें। दरवाजा बाहर से बंद कर दो। जी साहब। सैफ को कॉल किया तुमने? जी नहीं नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, ऐसे ना करें मेरे साथ प्लीज। तो क्या करूं तुम्हें? बोलो, घर में रख लूं तुम्हें बहू बनाकर? देखो 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 रिश्मा, देखो मेरी बहन जैसी हो ना तुम, मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हरीश की जिंदगी में अब नहीं आऊंगी। प्रॉमिस, मैं नहीं आऊंगी। दानी अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। हरीश आप लोगों से बहुत नाराज होगा, आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा आके। हरीश का डरावा दे रही हो? जानती हो क्यों छोड़कर गया था तुम्हें वो? तानीम के बगैर तो रह सकता है, लेकिन शमशेर नगर की ऐश के बगैर नहीं रह सकता। याद आया तुम्हें? नहीं, वो वैसा नहीं रहा, बदल गया है वो। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। हरीश बिल्कुल वैसा ही है। हालात बदल गए हैं। तुम्हें पता है कैसे? यहां का पलड़ा भारी हो गया है, और इस पलड़े में आनिया है और मेरा पोता। और तुम क्या समझती हो? हरीश तुम्हें चुनेगा? शमशेर नगर को चुनेगा वो, तुम्हें नहीं।